अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवाह, कुवा एवं अफ़ाल, ये 7 सिद्धांत मिलकर बनाते हैं उमूर ए तबिया का सिद्धांत। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रगति गुप्ता है और राष्ट्रीय यूनानी दिवस के इस विशेष अवसर पर आइए जानते हैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जिसने विश्व भ्रमण किया एवं भारत में आने के पश्चात भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। हम बात कर रहे हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति की। यूनानी पद्धति, जिसे यूनानी तिब के नाम से भी जाना जाता है, जो बुकरात, हिप्पोक्रेट्स के सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है और उस जमाने के अरबी एवं पर्शियन मुल्कों के विज्ञानदानों के द्वारा व्यवस्थित प्रयोग के माध्यम से विकसित एवं परिष्कृत की गई। क्या आप जानते हैं भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के विस्तार एवं विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? 11 फरवरी सन 1868 में जन्मे एक यूनानी चिकित्सक एवं स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान को, जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां परिवार के कई सदस्य मशहूर यूनानी चिकित्सक थे। भारत की आजादी, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्रों में हकीम अजमल खान का योगदान अतुलनीय है। वह एक सशक्त राजनीतिज्ञ और उच्चतम क्षमता के शिक्षाविद थे। ब्रिटिश शासन के दौरान यूनानी चिकित्सा पद्धति को कई उतार चढ़ाव एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तब ये हकीम अजमल खान ही थे जिन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति में शोध और अभ्यास का विस्तार करने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण कराया, जैसे कि हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेद एवं यूनानी तिबिया कॉलेज। व्यस्त रहने का सबसे अच्छा जरिया है मानवता की सेवा, और इसी सेवा भाव के साथ हकीम अजमल खान ने यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं देश के विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया। इसलिए लोगों ने उन्हें मसीहुल मुल्क, हीलर ऑफ द नेशन की उपाधि से सम्मानित किया। उनके द्वारा किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय यूनानी दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य है विश्व भर में यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य देखभाल एवं विस्तार के बारे में जनता के बीच जागरूकता को फैलाना। तबीयत एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, को यूनानी चिकित्सा पद्धति में एक जन्मजात शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो शारीरिक कार्यों के प्रबंधन एवं रोगों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करती है। अतः इसी तबीयत के संरक्षण के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति उमूर ए तबिया सिद्धांत पर कार्यरत है। तो आइए जानते हैं उन 7 बुनियादी शारीरिक घटकों अर्थात उमूर ए तबिया के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरकान की। ये वे 4 तत्व हैं जिनसे न केवल मानव शरीर के प्राथमिक घटकों का गठन होता है, बल्कि ब्रह्मांड की अन्य सभी रचनाओं का भी निर्माण होता है। ये 4 इस प्रकार हैं: अर्ज, पृथ्वी, मां, जल, नार, अग्नि एवं हवा, वायु। दूसरा उमूर मिजाज या प्रकृति है। यह किसी व्यक्ति के स्वभाव या मनोदशा को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, दवा एवं आहार का भी एक अलग मिजाज या प्रकृति होती है, और यूनानी चिकित्सक प्रत्येक व्यक्ति के मिजाज के प्रतिकूल आहार, दवा या थेरेपी निर्धारित करती है। अतः यूनानी चिकित्सा पद्धति व्यक्तिगत उपचार, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट की अवधारणा पर कार्यरत है। यदि तीसरे उमूर की बात की जाए तो इसकी महत्वता तिब्बे यूनानी में सर्वोपरि है। ह्यूमर यानी दोष। यूनानी चिकित्सक बुकरात, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा वर्णित 4 दोष हैं जिन्हें गैलन द्वारा आगे विकसित किया गया: दम, रक्त, बलगम, कफ, सफरा, पीला पित्त, सौदा, काला पित्त।
और मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन चारों दोषों की मात्रा का संतुलित होना आवश्यक है। चौथा उमूर आज़ा है। ये मानव शरीर के विभिन्न अंग हैं। यूनानी तिब के अनुसार प्रत्येक निजी अंग का स्वास्थ्य या रोग पूरे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पांचवा उमूर यानी अरवाह, ये एक गैसीय पदार्थ है जो अभिभावित हवा से प्राप्त होती है और ये शरीर के सभी अंगों के लिए एक जीवन शक्ति का स्रोत है। इसलिए रोग व निदान और उपचार में भी महत्वपूर्ण है। छठा उमूर कुवा अर्थात शक्ति है। वह शक्ति जो मानव शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए संदर्भित करती है और इसके परिणाम स्वरूप हुए कार्यों को अंतिम उमूर यानी अफाल या कार्य क्षमता कहा जाता है। इस तरह ये सातों उमूर मानव शरीर की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति रोगों की रोकथाम से पहले मानव शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अस्बाबे सित्ता जरूरिया अर्थात 6 आवश्यक कारकों के सिद्धांत पर कार्यरत है। ये हैं हवा, वायु, माकूल ओ मशरूब, पेय और भोजन, नौम ओ यकसा, नींद और जागना, एहतिबास व इस्तफराग, उत्सर्जन और प्रतिधारण, हरकतें सुकूनो बदनी, शारीरिक गतिविधि और विश्राम, हरकतें सुकूनो नफसानी, मानसिक गतिविधि और विश्राम। इस पद्धति में विभिन्न स्वभावों, लिंगों, आयु समूहों, भौगोलिक क्षेत्रों, मौसमों, व्यवसाय आदि के लिए भी विभिन्न निवारक उपाय निर्देश किए गए हैं। जैसे कि तदाबीर ए मवासीन, विभिन्न मौसमों के अनुसार दर्शाए गए निवारक उपाय। तदाबीर ए अस्नान, विभिन्न आयु समूहों के द्वारा दर्शाए गए निवारक उपाय। तदाबीर ए हमला, गर्भावस्था के अनुसार दर्शाए गए निवारक उपाय। तदाबीर ए नौमुलूद, छोटे बच्चों के अनुसार दर्शाए गए निवारक उपाय। तदाबीर ए मुसाफिर, यात्रियों के लिए दर्शाए गए निवारक उपाय आदि। यदि निदान विधियों की बात की जाए तो यूनानी चिकित्सा में बाहरी अवलोकन और शारीरिक परीक्षा, रोगी का स्वभाव, मिजाज, लक्षणों द्वारा विभेदक निदान, अस्बाब ओ अलामात और नब्ज और बॉल ओ बराज, मूत्र और स्टूल के द्वारा शारीरिक जांच की जाती है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपचार के लिए 4 विभिन्न शाखाओं के साथ देखभाल प्रदान की जाती है। सबसे पहला है इलाज बिलगिजा या आहार चिकित्सा, जिसमें विशिष्ट आहार को निर्धारित करना शामिल है, जो उपचार का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आहार निर्धारित करते समय भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और स्वभाव को ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान परिदृश्य में इलाज बिल मिसल की अवधारणा का भी अभ्यास किया जा रहा है। यह उपचार का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक स्वस्थ पशु के ऊतक निष्कर्षण के उपयोग से रोगी को ठीक करना शामिल है। इलाज बिल दवा यूनानी में उपचार के उद्देश्य से जड़ी बूटियों, खनिज और पशु मूल की 750 से अधिक दवाओं और उनके यौगिकों का उपयोग किया जा रहा है। इन दवाओं को रोगी के स्वभाव, दवा के स्वभाव या शक्ति और शेल्फ जीवन को ध्यान में रखते हुए आंतरिक और बाहरी तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है। इलाज बित तदाबीर की बात की जाए तो वर्तमान परिदृश्य में हिजामा अर्थात कपिंग अपने संभावित लाभों के कारण विश्व भर में लोकप्रिय है। इस प्रक्रिया में त्वचा की सतह पर कप लगाया जाता है और ऋणात्मक दबाव पैदा कर रिक्तता यानी वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है। हिजामा बिला शर्त, जिसे ड्राई कपिंग के नाम से जाना जाता है, जहां बिना रक्त निकाले विकृत पदार्थ का अपवर्तन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग की ओर किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया के लिए
अग्नि का प्रयोग किया जाए तो इसे फायर कपिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा, हिजामा बिल शर्त यानी वेट कपिंग, जिसमें त्वचा की सतह पर एक तेज कट रक्तस्राव हेतु लगाया जाता है, जिससे रोगग्रस्त भाग से दूषित रक्त को निकाला जा सके। इसके अतिरिक्त यदि औषधीय तेलों के प्रयोग से कपिंग की जाए तो इसे मसाज कपिंग कहा जाता है। माइग्रेन, अवसाद, दमा, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, शैटिका, मासिक धर्म में रुकावट आदि रोगों में यह थेरेपी बहुत प्रभावी है। इसकी लोकप्रियता एवं प्रभावकारिता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह प्रक्रिया केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है और विश्व के कई मशहूर हस्तियों द्वारा प्रयुक्त की गई है। यद्यपि इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की थेरेपी दलक, मसाज, हमाम, टर्किश बाथ, रियाजत, एक्सरसाइज, फसद, विनेसेक्शन, नुतूल, इरिगेशन, तालीक, लीचिंग, आब्जन, सिट्स बाथ, बुखूर, स्टीम फोमेंटेशन आदि के प्रयोग से रोगी को उपचारात्मक और उपशामक देखभाल दी जाती है। इलाज बिलयत या सर्जिकल हस्तक्षेपों को उपचार का अंतिम उपाय माना जाता है और इसमें अम्लेकई, कॉटराइजेशन, फसद, विनेसेक्शन, तहलील, शोथ निवारण, तनबीह, दांत निकालना आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। यूनानी तिब के प्राचीन पुस्तकों किताब अल तसरीफ, कामिलुस्सना, अल कानून फिल तिब, अल हावी फित तिब में विभिन्न प्रकार की सर्जरी इंगित की गई है। यूनानी चिकित्सा पद्धति लोकप्रिय उपचार विधियों के अलावा ऑटो इम्यून विकारों, त्वचा विकारों, असंक्रामक रोगों, गैस्ट्रो आंत विकारों, यकृत पित्त विकारों, तंत्रिका संबंधी और मनोरोग विकारों, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल और जरा चिकित्सा देखभाल के उपचारों में अपने आशाजनक परिणामों के लिए जानी जाती है। वर्तमान परिदृश्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति। वर्तमान में देश में 57 यूनानी स्नातक एवं स्नातकोत्तर कॉलेज कार्यरत हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग 3065 स्नातक और लगभग 300 स्नातकोत्तर प्रदान कर रहे हैं। इन संस्थानों में 2 राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और 1 त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान शामिल हैं। यदि रोगियों के लिए उपचार की बात की जाए तो भारत में लगभग 200 से अधिक यूनानी अस्पताल एवं 1700 से अधिक डिस्पेंसरी और कई सरकारी एवं गैर सरकारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक गतिविधियों की बात की जाए तो आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM के तहत देश भर में 23 अनुसंधान केंद्रों द्वारा अनुसंधान गतिविधियां की जाती हैं। अब तक 2800 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं एवं 18 पेटेंट नामित हैं। इसके अतिरिक्त CCRUM विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ भी जुड़ा हुआ है एवं कई गतिविधियों का हिस्सा बना है, जैसे यूनानी चिकित्सा में प्रशिक्षण और अभ्यास एवं अंतर्राष्ट्रीय यूनानी शब्दावली के लिए बेंचमार्क विकसित करना और रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में यूनानी रुग्णता कोड को शामिल करना। इतना ही नहीं, हकीम अब्दुल हमीद, हकीम सैयद खलीफतुल्ला, हकीम जिल्लुर रहमान, हकीम अब्दुल वहीद जैसे कई यूनानी विद्वानों को यूनानी चिकित्सा पद्धति में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो समाप्ति की ओर बढ़ते हुए ये ज्ञानवर्धन है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को अग्रसर किया था और उनके इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए
इस वर्ष यूनानी दिवस 2024 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य है इस पद्धति की विशिष्टता, मूल्यों, ज्ञान और अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करना एवं इसे भारत में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में सुलभ और वहन करने योग्य बनाना। धन्यवाद।